तो आज क्लास 11 का पहला क्लास है आप सभी का। तो ये स्टार्ट हो रहा है आज 19 अप्रैल में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक जो जर्नी था आपका क्लास 10 था, तो 9-10 तक का जो भी था वो देखो ज़िंदगी में दो जंप होता है, एक 8 से 9th क्लास में और एक 10 से 11 क्लास में। बट 10 से 11 क्लास का जो छलान है वो काफ़ी बड़ा छलान है, ठीक है ना। और अगर आप सपना रखते हो बहुत कुछ करने का ज़िंदगी में, देखो फ्रैंकली अगर बात करूँ तो क्लास 11th और 12th में जैसे 10th में बोर्ड एग्जाम दिए थे, क्लास 11th और 12th में बोर्ड एग्जाम भी होगा। बट वो आपका करियर तो डिसाइड करने नहीं वाला है, उसका मार्कशीट सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है जो चाहिए, वो अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। बट अगर वो मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। 12th के बोर्ड एग्जाम में 95% ला के भी आप वही जगह पे रहोगे जहाँ पे आप 70% ला के भी रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आप सभी को अंदाजा होगा कि अगर 11th और 12th में आपको वाकई कुछ करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फाइट मारना है। तो मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, एज ए मैथ्स टीचर मेडिकल लाइन में तो मेरा कोई इंट्रोडक्शन है ही नहीं, देने का ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी एग्ज़ाम है मैथ्स के रिलेटेड वो आपको पता है कि क्या क्या एग्ज़ाम होता है हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहला एग्ज़ाम जो होता है वो होता है जेईई मेन एंड एडवांस, जो IIT का नाम का एग्ज़ाम है। एक फेमस एग्ज़ाम है पूरा देश में, वर्ल्ड वाइड में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। जिस रेशियो में सिलेक्शन होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बट उसके कंपैरिजन में अगर सीट्स देखते हैं तो क्वालिटी सीट सिर्फ 5000 स्टूडेंट्स को ही मिलता है। तो अब रेशियो डिसाइड कर सकते हो 1% भी नहीं होगा सिलेक्शन, पॉइंट नहीं आएगा, वो डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। तो काफ़ी कंपटीशन काफ़ी टफ है और उस लेवल तक अगर पहुंचना है तो बिल्कुल आप सारे बच्चे पहुंच सकते हो। अगर 10th में कहीं पे भी आप पीछे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप नहीं कर सकते हो। IIT का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि 11th और 12th में आपने कितना फाइट मारे। जो बच्चा 11th और 12th में जिसका 10th तक हालत खराब हो, आप क्या सोचते हो कि 10th तक जिसका जो अच्छा पढ़ के आया है 10th तक वो बहुत अच्छा करेगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलेगा। बट जो 10th तक अच्छा नहीं किया है उसको बहुत एडवांटेज, आगे उसके लिए बहुत मौका है। IIT का रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ? 11वीं और 12वीं में आप कितना मेहनत करते हो उस चीज के साथ, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप 10th तक बहुत अच्छा चीज करके भी आए तो भी आप खुशी मत रहो इतना, क्योंकि जो भी चीज आप करके आए वो आप नंबर लाने के लिए पढ़े हो, वो आपको भी पता है अंदर का बात, और हमको भी पता है आपसे भी ज्यादा, ठीक है। वो सारी चीज जो भी चीज आप गलत तरीके से पढ़ के आए हो या फिर जो भी आप नंबर लाने के लिए पढ़ना ही होता है गलत तरीके से पढ़ना, समझ में आ रहा है ना। और वो क्या गलती आप पढ़े हो इतना दिन, आप वीडियो को पूरा देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या गलत आप इतना दिन सीखे हो। वो चीज अभी इस वीडियो के थ्रू ही आप क्लियर कर सकते हो। दूसरा, इस पूरे बराबरी में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ये चैप्टर, ये बेसिक मैथ्स, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स पढ़ोगे तभी जाकर के वो सारी चीजें, वो सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा जो शायद आप अनजाने में गलती से आपका टीचर आपको गलत पढ़ा दिया था, ठीक है, या फिर अभी तक आपको जरूरत नहीं था इसीलिए आप उस चीज को मान करके चल जाते थे, जो कि आप गलत एग्जाम्पशन लेके चलते थे, ठीक है। दूसरी चीज को रेक्टिफाई पॉसिबिलिटी है IIT का एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो जो जंप है उस जंप को पार करने के लिए अपने को सबसे पहले ब्रिज बनाना पड़ेगा, और ब्रिज बनाएगा ये चैप्टर बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर होगा। और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो क्लास में अगर होते तो और भी बहुत कुछ ज्यादा मोटिवेशन दे सकता था, बट अभी इतना समय नहीं है और वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा। बस इतना बोलूंगा कि विश्वास रखो खुद पे, 11वीं 12वीं इंपॉर्टेंट है, 10th तक क्या किए हो क्या नहीं किए हो बाहर में गया कोई मैटर नहीं करता है दोस्त। 10th तक आप अच्छा स्टूडेंट थे या नहीं थे, आपका एडवांस मैथ्स था, अगर सेवा बोर्ड में पढ़ रहे होते, CBSE बच्चों का नहीं होता है, बट रैंक उन्हीं का आता है IIT का एग्जाम में, समझ में आया ना। एडवांस मैथ्स तो आसाम के बच्चे पढ़ते हैं बट वही सबसे पीछे रहते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। फैक्ट समझ में आएगा कि गलत किस प्रकार से पढ़ाया जाता है आपको 10th तक, तो समझ जाओगे इस चैप्टर में। दूसरी बात है, अब ध्यान से बात को समझो कि अभी तक आप कुछ किए हो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं किए हो उदास मत हो। अगर अभी करने के लिए तैयार हो, किसी भी हालत में फाइट मारने के लिए तैयार हो, बहुत गंदे तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो करने के लिए अगर आप तैयार हो तो आप आगे सपना देखो। अगर आप तैयार नहीं हो तो सपना मत देखो, सपना आपका पूरा नहीं होने वाला है। फ्रैंक चीज है, पहले बता रहा हूं, है ना। सच बोलना सबसे पहले, फैक्ट बोलना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता है कि अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या क्या दे सकते हो, नीट दे सकते हो। नीट पे अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना ब्रांच नहीं है, एम्स पे अभी नीट में घुस गया। अपन बात करें जेईई मेंस एडवांस, जो IIT का एग्जाम है, आपका 11-12 का बोर्ड एग्जाम है, या फिर मैथ्स के रिलेटेड जितने ओलंपियाड्स आप दे सकते हो, या फिर 11-12 में आप KVPY दे सकते हो।
IISc, IISER ये सब इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन अगर चाहिए, है ना, सरकारी कॉलेज में जाओगे तभी जाकर के करियर बनेगा। याद रखिएगा, किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर के करियर नहीं बना सकते हो। हाँ, एक आध प्राइवेट कॉलेज जरूर अच्छा है, बिट्स पिलानी, उसमें अगर जाना है तो उसका एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक, मेरा कहने का मतलब वही है कि आप ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे हमारे साथ मिल करके तो किसी प्रकार का आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो क्या होते हैं सारे डिटेल में आपको क्लास में बताया जाएगा। अभी समय नहीं है बताने का, अभी पढ़ने का समय है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लिमिटेड टाइम हम प्रोवाइड करता है। इंटरनेट का जो स्पीड है वो भी काफ़ी दिक्कत देने वाला है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप ये सोच सकते हो कि सर हम लोग पढ़े तो पढ़े कैसे, यानी कि जो आप बोल रहे हो कि पढ़ने के लिए वो पढ़े तो पढ़े कैसे, वही आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी किस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, पर जैसे जैसे बोलता जाऊंगा ना दोस्त, ऐसे अगर फोकस कर लिए और पढ़ लिए तो गारंटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमको नहीं पता, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा इस शहर में। बट मैथ्स के लिए आप बिना कुछ सोचे डायरेक्टली अगर जो बोलूंगा वो अगर फॉलो करोगे, 11th-12 में आपका 100 में 100 बोर्ड एग्जाम है, और आईटी के एग्जाम में चाहे वो मेंस हो या फिर एडवांस हो, फुल मार्क लाना वो हमारा जिम्मेदारी है। हम बोल के दे रहे हैं, पर जितना बोलूंगा उतना करना पड़ेगा ईमानदारी से। अगर नहीं होता है तो हमारा गला दबा देना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? होगा ये कंफर्म है, बट ईमानदार खुद के साथ होना सबसे जरूरी है। जितना बोला उतना किए नहीं, बाद में आके हमें बोल रहे हो सर आपने तो बोले थे करने के लिए बट हुआ नहीं, ये तो गलत बात है। तो इंट्रोडक्शन क्लास से बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में या फिर प्योर साइंस के सेक्टर में, अगर किसी भी सेक्टर में अगर आप आगे जाओगे 11th-12 के बाद ग्रेजुएशन कर लें, चाहे वो आईटी का एग्जाम हो, KVPY हो, इनफैक्ट कुछ भी हो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट वाला सेक्शन होता है वो मैथ्स ही रहता है। डरा नहीं रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ ताकि होशियार हो जाओ और लग जाओ एकदम जी जान लगा करके। समझ में आ रहा है ना? एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। आईटी का सिलेबस का अगर बात करूं तो आईटी के सिलेबस का सिर्फ और सिर्फ 30% ही सिलेबस जो है वही आपका 11th और 12th बोर्ड एग्जाम में मिलता है। बाकी चीज मिलेगा ही नहीं आपको, या फिर आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बट अगर आप अलार्म के साथ जुड़े रहोगे तो हर वक्त, हर सिचुएशन, हर प्रकार के क्वेश्चन और हर वो मटेरियल आपको कराया जाएगा जो पूरा इस देश में चलता है। समझ में आ रहा है ना? पूरा देश में जो एक भी चीज अगर चल रहा है जो आपको यहाँ पे पढ़ाया नहीं गया वो आपको मिल नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना? अगर मिल जाता है तो बता दीजिएगा, पढ़ा दूंगा, है ना? बट अभी तक जितना देखा गया है वो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, ऐसे जो भी चीज है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर आईटीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा। बट फैक्ट इतना है कि जितना बोला जाएगा उतना करना पड़ेगा। अभी किस प्रकार से करना है और क्या करना है बताते हैं। सबसे पहला सिलेबस देखते हैं। मैथमेटिक्स 11th-12 4-5 सेक्शन है, देखते हैं। अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, 11th-12 पूरा सिलेबस लिखा मैंने। हाँ, देख के घबराइएगा मत। अलजेब्रा में इतने सारे चैप्टर्स हैं। बेसिक मैथ्स एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट हम खुद से पढ़ाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रिज है ना, जो आप गलत चीज सीख के आए हो, वो गलत चीज अगर आगे लेकर के चले जाते हैं ना तो ये बर्बाद हो जाएगा आपका, ये बर्बाद हो जाएगा, इसमें आप फंस जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये ब्रिज आज बनाएंगे जो सबसे जरूरी है। लॉगरिथम नहीं है सिलेबस में, 11th-12 बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बट सीबीएसई का बच्चा तो लॉगरिथम कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना? तो उस चीज को पढ़ाना जरूरी है। और सेवा वाले जो भी पढ़ के आए हो वो भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा इधर उधर फॉर्मूले पढ़ के आगे, उसको भी वापस हमें और एडवांस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आईआईटी हर 3-4 साल बाद लॉग में एक क्वेश्चन पूछता है, आएगा क्वेश्चन लॉग से। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इनइक्वालिटीज, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, बट इनइक्वालिटीज इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये समझ नहीं आया तो पूरा डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस आपका गोल हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। अगला थियोरी ऑफ इक्वेशन, एनसीईआरटी में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम से दिखेगा, या फिर जो भी आप बोर्ड एग्जाम का बुक फॉलो कर रहे होंगे, बट हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक के साथ साथ क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, हायर डिग्री इक्वेशंस भी इंक्लूड कर देते हैं, जो कि आईटीजी एडवांस का सिलेबस में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, जो एपीजीपी एचपी नाम का चैप्टर होता है ना, वही है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पीएनजी, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, यहां से बच्चे यहां तक लेकर के 11th में है, और ये वाला पार्ट ये हाफ 11th में, ये मेजर सेक्शन प्रोबेबिलिटी का 12th में ही होता है, और मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स 12th में है। बट अलजेब्रा का मेजर पोर्शन जो है वो 11th में ही आपको पढ़ना है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर कॉनिक सेक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, है ना? ये लगभग मान लो 2 महीने का टॉपिक है अगर हम आपको पढ़ाए।
और वेक्टर्स ऑफ 3D जो है ये 12th का टॉपिक है, ये 12th में पढ़ोगे। 12th वाले अभी फोकस नहीं कर रहा हूं मैं, 11th का चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कैलकुलस पूरा 12th का है, बट फंक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 40% फंक्शन चैप्टर आपको अभी क्लास 11th में सीखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री ये पूरा क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा क्लास 11th का है। जेई मेंस मतलब क्या, जेएम लिखा गया है। जेई मेंस का मतलब है कि वो चैप्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस में है बट एडवांस में नहीं होता है, आईटी का सिलेबस में नहीं होता है। वो चैप्टर्स है सेट, रिलेशन, इंडक्शन, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। ये सारे के सारे 11th का बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है, ये 11th का टॉपिक है। और ये जो प्योर बोर्ड्स में है, ये क्लास 12 के हैं। ये दो चैप्टर है जो जेई मेंस में भी नहीं है, एडवांस में भी नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में होता है। समझ में आ रहा है? तो अभी अगर मैं आपको क्लियर कट बात करूं तो अभी हमें जो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा वो 11 इस साल, मतलब इस अप्रैल, आज 19 तारीख है ना, अप्रैल 19 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक हम जो भी कवर करेंगे वो 11 का पार्ट होगा। और अप्रैल 2021 से मई, मतलब सिलेबस तो खत्म हो जाएगा नवंबर 2021 में ही खत्म हो जाएगा, बट उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एग्जाम का टारगेट खत्म नहीं हो जाता है ना। एडवांस का एग्जाम जब खत्म होगा तभी जाकर के हमारा क्लासेस बंद होगा, और वो है आपका मई 2022 के लिए। तो आप सारे बच्चे कुल मिलाकर के पूरा 2 से 24 से 25 मंथ्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो वही सारी चीज अपन देखेंगे 2 साल में कितने मेहनत करते हैं आपके साथ और कहां से कहां तक आपको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब कि आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए और होमवर्क करने का शक्ति भी आपके अंदर बराबर होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा होमवर्क मिलता है, इतना ज्यादा मिलता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि होमवर्क किया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। तो जेईई मेंस में ये वो चैप्टर्स है जो सिर्फ मेंस में है बट एडवांस में नहीं है। और भी कुछ चैप्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेंस में नहीं पूछा जाता है, एडवांस में होता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मेंस में ज्यादा नहीं आता है, एडवांस में आता है, बट ये बोर्ड्स में भी नहीं है, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में भी नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ आपको अपन सेट करके आपको पढ़ाते जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। इतना विश्वास रखो कि जितना पढ़ाऊंगा पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा इन द सेंस कि बोर्ड एग्जाम, जेईई मेंस, जेईई एडवांस इस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा सारी चीज, ठीक है ना। ओलंपियाड्स वगैरह के लिए दूसरा चीज पढ़ना पड़ता है, उसका सिलेबस अलग है, वो अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। तो टारगेट हमारा क्या है, टारगेट है 12th बोर्ड, 11th बोर्ड 2021 प्लस 2022 और आईटी जेईई, और उसके साथ साथ जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो हमारा टारगेट है, ठीक है। कलाम इंस्टीट्यूट में बोर्ड एग्जाम और आईटी जेईई का कंप्लीट सिलेबस ए से जेड तक कराया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम पढ़ा दिया एनसीईआरटी और थोड़ा बहुत 2-3 एक्स्ट्रा क्लास लगा करके आईटी जेईई का कुछ चीज सिखा दिया। दोस्त, आईटी जेईई हफ्ते में 1 क्लास या 2 क्लास में नहीं होता है। अपन तो हफ्ते में 10-10 क्लास लगा कर भी कंप्लीट नहीं कर पाते। सॉरी, हफ्ते में 10-10 क्लास, क्या बोल रहा हूँ, 10-10 घंटे का क्लास, समझ में आ रहा है ना। 3 क्लास 3-4 घंटे का करा के भी कंप्लीट नहीं कर पाते, समझ में आया ना मेरे बात, ठीक है। तो ये सिलेबस काफी बड़ा है, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको। अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम का बात करूं तो बुरा ना मानो तो 6 महीने में कंप्लीट कर सकता हूं। आपका एनसीईआरटी जो पतला सा बुक है ना, वो तो 6 महीना भी निपट जाएगा, वो आप भी निपटा सकते हो, ठीक है। बट अगर आईटी जेईई का सपना आप रखते हो और अगर हम पढ़ा रहे तो आईटी जेईई को आप पॉइंट ऑफ, मतलब सामने टारगेट में रखते हुए पढ़ाएंगे जरूर आईटी जेईई के एग्जाम को। तो आईटी जेईई और बोर्ड एग्जाम को मिक्स करके एक साथ आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आप बेफिक्र होकर के जो बोला जाएगा, जो मटेरियल आपको मिलेगा, आप करते जाइए, आप देखेंगे कि। और एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ब्लाइंडली किसी पे बिलीव नहीं करना है। अपन क्या भगवान है जो अपन बोल रहे हैं आप विश्वास करेंगे, बिल्कुल नहीं जनाब। आप देखो सबसे पहले, ठीक है ना, आप देखो। आपको बहुत जने यहाँ पे आकर के अभी 11th में आए हो ना, ये एक ट्रैप है, ट्रैप में अभी गिरोगे आप, समझ में आ रहा है ना। फ्रेंडली सब कुछ बता देता हूँ, ट्रैप में गिरोगे। बहुत जने बोलेंगे कि आपको मेरा नोट्स पढ़ लोगे तो हो जाएगा सब, बट वाकई हो रहा। मैं भी तो बोल रहा हूँ ना ऐसे, मैं भी कौन सा भगवान हूं, मैं भी तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं भी तो उन्हीं जोन में हूँ। बट वाकई ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डिसाइड आपको करना बच्चा, याद रखिएगा। और वो कैसे पता चलेगा कि पुराने आईआईटी में 40 साल में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट हो जाता है। सोचिए कितना डिफिकल्ट एग्जाम होगा। तो पुराने आईआईटी के एग्जाम के कोई भी चैप्टर आपको कोई भी टीचर अगर पढ़ा देता है ना, मान लीजिए कोई भी टीचर आपको, मान लीजिए कोई भी चैप्टर उठा दिया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया और बोला है कि आईआईटी का सारी चीज आपका हो जाएगा,
बोर्ड्स का भी सारी चीज हो जाएगा, ठीक है ना। आप टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको टीचर ने जो मटेरियल दिया वो आप करो, करने के बाद आप पुराने आईआईटी के क्वेश्चन को उठाओ, उठा करके करने बैठो। अगर आपसे हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 100% क्वेश्चन हो जाएगा, एटलीस्ट 30 to 40% क्वेश्चन पढ़ने के बाद हो ही जाना चाहिए। अगर आप अच्छे से, आपका टीचर आपको साथ मेहनत किया है और आप भी अच्छे से पढ़े हो, सारे मटेरियल सॉल्व किए हो, तो आंख बंद करके 40 से 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपसे वो सॉल्व हो रहा है तो आपका टीचर आपके साथ सही काम कर रहा है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका टीचर आपको सरासर झूठ बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से आपको क्रॉस चेक करके पढ़ाई करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपन भगवान है और अपन जो भी बोल रहे हैं वही सही है, गलत मत समझिएगा। अपन ये बोल रहे हैं कि अपन जो भी बोल रहे हैं हमारे साथ काम करके देखिए, अगर आपसे सवाल बनने लगते हैं तो ठीक है, हम सही बोल रहे हैं। अगर हमारा जो चीज आप पढ़ा रहे हैं वो चीज पढ़ने के बाद आपको सवाल नहीं बन रहे आपसे, तो गलत बात बोला ना, मैंने झूठ बोला, आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने झूठ बोल दिया। समझ में आया ना, अपने फायदे देखने के लिए मैंने झूठ बोल दिया। सिंपल सा लॉजिक है, तुरंत आपको स्किप मारना है। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा, सच बात बोल रहा हूं, गलत मत समझिएगा बस, ठीक है ना। ये पूरा ट्रैप है, पूरा 99% टीचर्स ऐसे हैं जो आपको झूठ मूठ बोलेंगे कि ये पढ़ लोगे तो सब हो जाएगा, बट होता कुछ नहीं है, ठीक है। आईटी का समुंदर इतना बड़ा है ना, वो हर कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना। और जो भी आपको पढ़ा देगा ना, वो कभी भी ये सब झूठ मूठ का बात नहीं बोलेगा कि उसका नोट्स पढ़ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब देखो ना भाई, आप पढ़ लो, पढ़ के देखो, अब मटेरियल करो, मटेरियल करके जो चीज आपको प्रूफ देगा वो है पुराने क्वेश्चंस, क्योंकि पुराने 40 साल में जो क्वेश्चन आया वही तो 41 ईयर्स में आएगा ना आपके साथ सामने। समझ में आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। तो जो पहले पढ़ाया गया है वही चीज आप देखो आपके सामने, तो आपको अगर आपसे सवाल बन रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे से पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का पुराने आईआईटी का क्वेश्चन आपसे बन जाता है, पुराने 11-12 में बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चन आया वो अगर बन जाता है तो ठीक है, बल्ले बल्ले, क्या दिक्कत है। अगर नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब सर आपने झूठ बोले, आपने पढ़ाया कुछ और आईआईटी पूछता कुछ और है, हमें तो पता नहीं था, हम बुर्बक बन लिए, उल्लू बन लिए। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा सारे बातों पे, है ना, बारीकियों से समझना पड़ेगा। आप मैच्योर हो गया अभी, और सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कॉपी किस प्रकार से बनाना है वो एक बार समझा देता हूं, ठीक है। मैं बार बार बताता हूं कि कॉपी का सीरीज को मेंटेन करो, है ना। 4 ही सीरीज का कॉपी आपके पास होना चाहिए। सर कौन सा? अलजेब्रा का एक सीरीज होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉपी होना चाहिए, कैलकुलस का एक कॉपी होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉपी होना चाहिए, और ये पार्ट के लिए एक कॉपी होना चाहिए। 5 आपके पास कॉपी होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अलजेब्रा की जो भी चैप्टर्स आएंगे वो इस कॉपी में होना चाहिए। भाई एक कॉपी में तो अलजेब्रा होने नहीं वाला है, तो वो सीरीज को मेंटेन करोगे, अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, अलजेब्रा 3। समझ में आ रहा है मेरी बात। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होते होते सितंबर अक्टूबर, लेट है, सितंबर में शुरू होगा तो लेट है अभी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 ऐसे मेंटेन करोगे अगर एक कॉपी खत्म हो गया। फिर कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, ट्रिगो 1, ट्रिगो 2, इस प्रकार से कॉपी मेंटेन करोगे। 11th 12th ऐसे नहीं, इस प्रकार से कॉपी मेंटेन करोगे। समझ में आ रहा है ना। तो कॉपी एक तो होगा क्लास नोट्स का, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और दूसरा होगा शीट का, जो शीट आपको मटेरियल मिलेगा ना, वो मटेरियल अगर आपने कर लिए ना तो आपको किसी बुक हाथ उठाने का जरूरत नहीं। बोल रहा हूं बट टेस्ट करो कि क्या ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। समझ में आया ना। शीट को करो, जैसे कोई भी चैप्टर करा दिया, लॉग करा दिया, या फिर इनइक्वालिटी करा दिया, या फिर फंक्शन करा दिया, तो मैंने जहां तक कराया, मैं अपना नोट्स और अपना मटेरियल से जहां तक कराया, वो करने के बाद देखो ना कि दूसरे बुक आपके पास जो है, या फिर बाकी टीचर्स जो भी सजेस्ट करती है, या फिर दुनिया के जो भी बुक है, निकाल करके देखो उसका क्वेश्चन आपसे होता है या नहीं होता है। अगर हो गया तो मैं सच बोल रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो मैं झूठ बोल रहा हूं। सिंपल सा लॉजिक है। तो अपन 11 में किस प्रकार से कॉपी मेंटेन करेंगे आपको पता है। 5 सीरीज में आपको कॉपी मिलना चाहिए, इसका एक सीरीज, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है। और अगर खत्म हो गया तो 1 2 दे करके मेंटेन करना। अभी फिलहाल आपको सिर्फ अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि 2 अलजेब्रा 1 का कॉपी बनाओ तो ही चलेगा, ठीक है। और मेंटेन करते जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, नोट्स का अलग, शीट का अलग कॉपी, और ये 5 सीरीज में चलाते जाओगे कॉपी, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, 12th का बाद में जब रिवीजन का बारी आएगा ना, तब समझोगे सर ने क्यों बोला। क्यों? क्योंकि लिंक है, सारे लिंक है, सारे अलजेब्रा इस जगह पे रहेगा ना, दिमाग ज्यादा काम करेगा, लिंक है। रिवीजन के टाइम बिना रिवीजन का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना। आज अगर फंक्शन पढ़ा रहा और फंक्शन आपसे सॉल्व हो रहा है ना, और ये चीज अगर आप रिवाइज नहीं करते हो ना, तो कोई गारंटी नहीं है आज आप फंक्शन सॉल्व करोगे, आपको मैं बहुत अप्रिशिएशन दूंगा कि बहुत दिमाग वाले इंसान हो। बट जो हर दिमाग वाला इंसान नहीं होता, ये बहुत लंबा रेस है। जो क्लास 12 का एंड तक फाइट मारता जाएगा ना कंटिन्यूअसली, उसी का सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा, ये याद रखिए।
समझ में आया ना? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है इस मैदान पे। एक दिन फाइट मारोगे, फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिए, पैराबोला छोड़ दिए, नहीं चलेगा। आपको पता है क्वेश्चन कहां से आएगा? क्या पता फंक्शन पूछा ही नहीं और पैराबोला पूछ लिया, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपसे नहीं बना और फंक्शन का इतना टफ क्वेश्चन बन गया, फंक्शन आपका बहुत अच्छा था, फिर भी आप नहीं कर पाए, फंस जाओगे ना भाई। सारे सिलेबस आपका बराबर होना चाहिए, पूरा मुट्ठी में होना चाहिए, और उसके लिए रिवीजन सबसे बड़ा टूल है। जो रिवाइज नहीं करता उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। हमको याद नहीं रहता है, पढ़ना पड़ता है पढ़ाने से पहले, तो आपको कहां से याद रहेगा बच्चे? आपके पास तो 5 सब्जेक्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। हमारे पास तो एक ही सब्जेक्ट है मैथ्स। नहीं आता है बात समझ में? समझा करो बात को। तो किस प्रकार से अपन सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे वो एक बार देख लेते फटाफट। सबसे पहला चैप्टर अपन स्टडी करेंगे बेसिक मैथ्स। दूसरा चैप्टर लॉगरिथम। आपका स्कूल्स में अलग पढ़ा सकता है, क्यों मैं बता दूंगा उसका रीजन। स्कूल में आपको शुरू कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर, स्कूल में शुरू कर देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई उनको क्या है, उनको तो कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी में 2 पेज दिया है, वो 2 पेज पढ़ा के निकाल देंगे। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आज पढ़ाने गया तो ना मैं पढ़ा पाऊंगा, ना आप पढ़ पाओगे, ना आईआईटी का एक सवाल बना पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब तक नहीं पढ़ोगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सवाल आपसे नहीं बनेगा आईआईटी का लेवल का। समझ आ रहा है? अगर विश्वास नहीं होता है सीनियर से पूछ लीजिएगा, और ऐसा सीनियर से पूछिएगा जो किया है वाकई। उल्लू सीनियर से मत पूछिएगा। समझ में आ रहा है ना? जो आईआईटी का तैयारी किया है, जिसको पता है उसको पूछिए। जिसको कुछ नहीं पता वो तो अनाप शनाप कुछ भी पक देगा ना, आप विश्वास कर लोगे आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा। ठीक है ना? जिंदगी का सवाल है, 11th 12th लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल टाइम होता है। समझ में आ रहा है? तो नहीं पढ़ा सकता कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैं, समझ में आ रहा है ना? आपका स्कूल भले ही पढ़ा सकता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ के करोगे, बट अपन जिस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे उसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। बस आपको इतना पता है, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहे उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। उसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स सीखोगे, उसी सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स कम सोशल साइंस सीखोगे। समझ में आ रहा है ना? रट के सीखोगे सारी चीज। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको रट के निकाल देगा, 2 पेज दिया एनसीईआरटी में, बट 2 पेज अगर आईआईटी में पूछेगा, उस एनसीईआरटी का सिलेबस में तो कुछ पूछता ही नहीं है ना। सिलेबस वही है बट लेवल क्वेश्चन का काफी डिफरेंट है। उस चीज को समझने के लिए हमें और भी चीज पढ़ना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है अपने आप को। कंसेप्ट वही है एनसीईआरटी वाला, बट लेवल जो है ना उसमें इतना अंतर है जिसका कोई हद नहीं है सर। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, इसीलिए स्कूल्स में नॉट्स में कुछ भी कर सकता है। आपको समझ में आ रहा है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अभी पढ़ा देगा बिना फंक्शन पढ़ाए, तो उनके लिए तो हो जाएगा, वो तो फॉर्मूला रटा के आपको काम चला जाएगा। हाँ, फॉर्मूला रटा देगा आपको, उनका भी काम खत्म। फंक्शन पढ़ा देगा, डोमेन का सारा फॉर्मूला आपको रटा देगा, बट डोमेन में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, सारे के सारे कंसेप्ट होता है। इनइक्वालिटी जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो डोमेन फंक्शन कभी कर ही नहीं सकता है, बट यहाँ पे तो फंक्शन पहले होता है बट इनइक्वालिटी बाद में होता है। तो बाकी सिलचर का बात आप छोड़ो, सारी चीज गलत चलता है यहाँ पे, इसीलिए आईआईटी का कोई सिलेक्शन होता ही नहीं। आप देख सकते हो कि 3-4 साल बाद एक बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो भी खुद के मेहनत से। समझ में आ रहा है ना? हालत क्या है वो आपको अच्छे से पता है, आप ढूंढो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? पूरा भारत का अगर बात करूंगा तो सबसे कम सिलेक्शन आईआईटी जेईई में नॉर्थ ईस्ट से ही आता है। ठीक है, और अगर बाकी दुनिया का बात छोड़ो, अगर मैं बरागली का बात करूंगा तो उसमें तो 3-4 साल में एक आईआईटी निकलता है। अगर निकलता है वो भी किसी साल लोग बोलेंगे कि मेरा बच्चा आईआईटी में गया, बट वो तो कैटेगरी से गया ना। अगर कैटेगरी से गया तो अपन थोड़ी ना मानेंगे। जनरल कैटेगरी का बच्चा तो 3-4 साल बाद एक स्टूडेंट आता है। तो उसका वजह क्या है? उसका वजह है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो एनसीईआरटी पढ़ा के गलत तरीके से पढ़ा के निपटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो कॉम्प्लेक्स, बीएनसी, ये सारे बहुत क्लासिकल चैप्टर है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। सारे चैप्टर्स ठीक है। अब देखिएगा मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। जब स्कूल शुरू होगा ना, देखिएगा एक फंक्शन पहले पढ़ाएगा, इनइक्वालिटी बाद में। इनइक्वालिटी अगर नहीं आता है तो फंक्शन कोई पढ़ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, समझ ही नहीं आएगा उसको, बट समझा देगा आपको। क्यों? कैसे? फॉर्मूला रटा देगा आपको, इनइक्वालिटी का सारा फॉर्मूला आपको रटा के फंक्शन डोमेन निपटा देगा। समझ में आया ना? आप रट लोगे, आप तो हम समझ जाओगे अपने आप को सवाल सॉल्व कर करके। ठीक है ना? बट जो सॉल्व करोगे वो 0 ग्रेड का है और आईआईटी पूछेगा इस लेवल में, और आप सॉल्व करोगे इस लेवल में। समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब, मेरे को गलत मत समझिएगा, मेरा कहने का मतलब मेरे को प्रॉपरली ध्यान से समझिएगा कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है। समझ में आया ना? नहीं तो समय निकल जाएगा बच्चा, समय अगर निकल गया ना एक बार तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा ट्रैप है 11th 12th का। ठीक है ना? धंधा इस प्रकार से बढ़ गया ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। सही कौन है और गलत कौन है इसको ढूंढने में समय लग जाता है। 11 पूरा निकल जाएगा। आज मेरा बात आपको गलत लग सकता है, आज आप वीडियो देख करके मेरे को गलत समझ सकते हो। ये इंसान पहला क्लास में इतना बड़े बड़े बात बोल रहा है, पता नहीं करेगा ये नहीं करेगा। आज मेरे को आप गलत बोल रहे हो, लेकिन 1 साल बाद मेरे को गलत नहीं बोलेगा। बोल ही नहीं सकता मेरे को गलत, क्योंकि सारे चीज सच है ना? काले सच है, सबको अच्छे से पता होगा।
ठीक है, पता नहीं है तो पता चल जाएगा। बट आपका करियर का सवाल है, वो आपको सोचना चाहिए, है ना। अगर मैं गलत हूं तो मेरा मुंह पे बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सो मेरे मुंह पे बोलो, मैं चाहता हूं मुंह पे बोलो, ठीक है, अगर मैं गलत हूं, ठीक है ना। सीखूंगा, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूं, आर्गुमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूं, या फिर किसी को गलत दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सीखने के लिए हर वक्त तैयार हूं। हो सकता हूं गलत, बहुत कुछ नहीं पता है जिंदगी में मुझे, समझ में आ रहा है। ये सब फालतू बात करके फायदा नहीं। देखो सिलेबस किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, देख लो एक बार। बेसिक मैथ्स पहला चैप्टर होगा, लॉग दूसरा चैप्टर होगा, इनइक्वालिटीज तीसरा चैप्टर होगा, उसके बाद ही अपन चले जाएंगे फंक्शन में, चौथा चैप्टर। समझ में आ रहा है ना। फिर अच्छा, लिमिट्स डेरिवेटिव 11th में है, बट ये चीज हम 12th में पढ़ाते हैं। 11th में लिमिट्स डेरिवेटिव जितना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, उतना हम लास्ट में पढ़ा के देते हैं। बट लिमिट्स डेरिवेटिव जो ओरिजिनल चैप्टर है उसका तो 20% ही 11th में है, एनसीईआरटी में। समझ में आया ना। तो लिमिट्स डेरिवेटिव ओरिजिनल चैप्टर जो है वो अपन 12th में पढ़ाएंगे, ठीक है सर। तो ये चौथा चैप्टर फंक्शन होगा। फंक्शन के बाद अपन डायरेक्टली जंप करेंगे उस जगह पे, ट्रिगो पे। ट्रिगो फंक्शन और ट्रिगो रेशियो होगा 5th में। फिर चले जाएंगे अपन सीक्वेंस इन सीरीज, 6th होगा। फिर थियरी ऑफ इक्वेशन 7th में आएगा, है ना। फिर ट्रिगो इक्वेशन में चले जाएंगे, 8th हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। अच्छा, यहाँ पे लॉग के बाद सेट आएगा। हाँ, लॉग के बाद सेट आएगा, इस चीज को ध्यान देना। लॉग के बाद सेट और रिलेशन आएगा, ठीक है। और जैसे ये ट्रिगो वाला पार्ट खत्म हुआ, अपन चले जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ तक पूरा 11th का सिलेबस है। ये खत्म करके अपन जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, फिर प्रोबेबिलिटी 11th का जितना हिस्सा है वो, और फिर जाएंगे अपन सॉल्यूशन ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, और ये सब छोटे मोटे चैप्टर, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार से हम लोग हर साल पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है ना। और उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। उसी सीक्वेंस में आप पढ़ोगे तो सब्जेक्ट को सीख पाओगे, अदरवाइज सब्जेक्ट को रट के समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। रट के चले जाओगे सब्जेक्ट को, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आईटी में एग्जाम में जब बैठोगे ना, तब सारे सच्चाई आपके सामने खुल जाएगा कि क्या हुआ था आपके साथ 2 साल। समझ में आ रहा है ना। तो चलो ज्यादा बात ना करके, आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसीलिए इतना कुछ बोल दिया, नहीं तो इतना भी नहीं बोलता। बाकी सारे बात अब भूल जाओ, और अपन अपना पहला चैप्टर जो है बेसिक मैथमेटिक्स, उस चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी मिल करके स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स। क्लास 11th टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, बट बेसिक मैथ्स में हम ऐसे ऐसे बातें बताते हैं आपको जो आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और जो बातें आप 10th तक शायद ध्यान ही नहीं दिए या फिर गलत सीख के आए हो, ठीक है सर। तो स्टार्ट करते चलिए अपना पहला चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स।